रिजल्ट फैक्ट्री की इस यूट्यूब चैनल पर आपका अपना गुरु शशि रंजन शर्मा स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 10वीं का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, तो उसके देखते हुए संस्कृत व्याकरण की क्लास हम शुरू कर चुके हैं, जिसका वीडियो आपको जल्द ही प्राप्त होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे धातु का उपयोग 3 प्रत्यय में कैसे करेंगे। ये अगर आप यहाँ पर बनाने के लिए सीख जाते हैं तो आप जो मैट्रिक एग्ज़ाम देने के लिए जो क्वेश्चन बैंक सरकारी वाला जो निकलता है, जो अगर आप लिए होंगे क्वेश्चन बैंक, तो उसमें जितना ऑब्जेक्टिव दिया गया होगा, एक सिंगल ऑब्जेक्टिव आपसे गलती नहीं होगी, पूरा ऑब्जेक्टिव आपका सही बनने वाला है। बस थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। कितना डिब्बा है? 9 डिब्बा है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या होता है ये आप जानते होंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया गया है। आइधर देखिए 3 प्रत्यय था, ती, तह, अंति। ये बनाने के लिए आपको बता दिए गए हैं, अभी सिखाएंगे कैसे बनता है। सी, थ, आमी, आम, आव। आमी, आव, आम। अब देखिए इधर देखिएगा, यह था गच्छ। गम का उपयोग कब करेंगे ये आपको हम बताएंगे। इसका उपयोग कब करेंगे? इसका उपयोग हम एक लकार में करते हैं, उसका नाम होता है लेट लकार। उसके अलावा हम कहीं नहीं करेंगे। तो बाकी जो 4 लकार बच जाएगा उसमें हम गच का उपयोग करेंगे। काफ़ी ईजी होता है बनाना। आज के बाद कोई बच्चा ही नहीं बोलेगा सर हम नहीं सीख पाए। सबको समझ में यहाँ पे आएगा। 9 डिब्बा है तो 9 बार हम कोची करेंगे, ऐसे करेंगे। गच, गच, गच। यहाँ से हो गया आपका गच, गच, गच। ऐसे हम लोग 9 बार लिखते चले जाएंगे। गच, गच, गच। अब देखिए एक वचन प्रथम पुरुष में क्या दिया गया है? ती। गचती। क्या हो गया आपका? गचती हो गया आपका। हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, विसर्ग नहीं होगी। गचती। यहाँ पर क्या गया? गचता। यहाँ पे गच्छन्ति। ऐसे करते करते हम लिखेंगे। यहाँ पे सी हो गया आपका, गच्छी हो गया। यहाँ पे आपका थ हो जाएगा, गच्छ थ हो जाएगा। बस यहाँ से देख देख के आपको कुछ नहीं करना है, लिखते जाना है। बस देख के छाप देना है। और अगर देख के आप छापना अगर नहीं जानते हैं तो फिर आप 10वां बेकार पढ़ रहे हैं, आप पहला क्लास में चले जाइए। चलिए ये आपका हो गया। आपका एक धातु का लट लकार से 3 प्रत्यय का प्रयोग से धातु बनाना हम आपको सिखा दिए। अब इसका उपयोग हम कहाँ पे करेंगे? तो इसका उपयोग हम करेंगे अनुवाद बनाने में, हम इसका उपयोग करेंगे। अब अनुवाद बनाने में इसका उपयोग कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। जब हम 5 लकार से धातु बनाने के लिए हम आपको प्रश्नोत्तरी में पहले सिखाएंगे, और उसी एक एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे आत्मनेपदी का। यह देखिए दूसरा नाम पे लोट लकार आपका हो गया। इसके अंत में ओ आता है। ओ कैसे आ गया? यहाँ पे देखिए आप लोग, लो मतलब कि ला जोर ओ, मतलब अंतिम में आएगा क्या चाहेगा? ओ आएगा। तो इसे पहचान लेंगे कि लो के अंतिम में क्या आएगा? ओ आएगा। अब देखिए गम पे हम बना रहे थे, इसको भी गम बनाते हैं। बाहर से नहीं चलेगा, डिलीट में बाहर चलेगा, अंदर से चलेगा, बताए थे। अब देखिए 3 पढ़ते हैं। क्या तो तू होता है, तू जोड़ देंगे इसमें तो गच तू। ताम जोड़ दिए, गच ताम। अंतु जोड़ दिए, गच्छन्तु। अ का प्रयोग नहीं होता, यह बताए थे। संस्कृत शास्त्र के बुक में ही लिखा गया है, लेकिन होता है अ का प्रयोग नहीं करते हैं। इसको गच छोड़ देंगे। यहाँ पे तम होता है तो इसको गच तम कर देंगे। त हो गया, गचत कर देंगे। आनी हो गया, आनी ऐसे लिखाता है लेकिन हम बनाने के लिए इजी कर दिए तो गच्छाने हो गया। आव ऐसे लिखाता है लेकिन इजी कर दिए तो गच्छाव ऐसे हो गया। फिर उसी आम ऐसे होता है तो इसको गच्छाम हो गया। अब आगे देखते हैं तीसरा नाम गम हो गया। हमने बोला कि सियती का उपयोग करके आपको हम बनाने के लिए सिखा रहे हैं। इधर आ गया आपका सियती हो गया। बनेगा कैसे? काफ़ी इजी होता है। हमने आपको बोला कि इसको हटा कौन सा कर देना है? इस से कर देना है। इससे पहले ना आपको छोटी ई का प्रयोग करना है। छोटी कैसे होता है? तो छोटी ई ऐसे होता है, जैसे जानते होंगे छोटी ऐसे होता है। अब देखिए इससे पहले छोटी यू का प्रयोग करेंगे तो गम है। इससे पहले करेंगे तो गम ही हो जाएगा। इसको हटा के ये करेंगे, मतलब पेट चिरवा सा, तो गमी सियाती। ये वो सिग्गे बनाने के लिए गमी सियाती, अब उसी में भर देंगे। अगर इसको बनाएंगे तो आपका गमी सियाती।
अब इसको बनाएंगे तो गमिष्यत, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्याव, गमिष्याव और गमिष्याम। ऐसे करके आपका यहाँ पे भी सॉरी, ऐसे करके आपका पूरा क्या बोलता है लेट लकार तैयार हो गया। लेट लकार में याद रखिएगा कि लेट लकार में ना दो गो अगर दिल रहेगा तो बाहर वाला का प्रयोग लेट लकार में कर देंगे, अंदर वाला का प्रयोग बाकी 4 लकार में करेंगे। आपका 4 नंबर पे आता है आपका लंग लकार। बोले तो भूतकाल। भूतकाल की पहचान करने के लिए अंत में हम लिखते हैं था, थे, या, ये, ई। इसको बनाने का है कि कुछ नहीं करिए, सबसे पहले आप अ जोड़ दीजिए। अब अपना धातु आपके बाहर से नहीं चलेगा, बाहर से एक बार चलेगा जो कि हम बता चुके हैं आपको। लिट लकार में सिर्फ बाहर का प्रयोग करते हैं, बाकी सब लकार में जितना 4 लकार बच जाएगा उसमें हम अंदर का प्रयोग करते हैं। अब ये देखिए त से बनाना सिखाते हैं तो पहले अ हो गया आपका, फिर अंदर से चलेगा तो यहाँ पे आपका गच्छ हो गया, त जोड़ के क्या बनेगा आप खुद सोच लीजिए, अगच्छ, अगच्छ क्या बन गया अगच्छत। अब ऐसे इसमें हो गया आपका अगच्छत, अगच्छताम। हाँ देखिए कटकुट है, देखिए ध्यान से, अब कटकुट मतलब अ है जिसका प्रयोग हम नहीं करें। आपका अगच्छन हो गया, विसर्ग है, आ का प्रयोग नहीं करेंगे तो इसके आगे भी हम कटकुट लिख देंगे। तो यहाँ पे आपका अगच्छा हो गया, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। ऐसे करके हम लंग लकार का प्रयोग सीख गए। अगर किसी को समझ में ना आए तो दोबारा रिपीट आप वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगी आपको। और आपका सबसे अंतिम में आ गया जाकर 5वां नंबर पे विधि लिंग लकार, जिसका ये इसको पहचानने के लिए ना अंत में चाहिए अर्थ लगा होता है। जैसे क्वेश्चन हो गया कि हमें कोई सामान चाहिए, ऐसे हो गया कि चाहिए लगा रहेगा तो जैसे कि इसका 3 प्रकार का प्रयोग होता है, एतेताम, एउ, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। अब इसका प्रयोग कैसे होता है, इसका प्रयोग होता है आपका एक वचन में, और उसी 9 बार में अगर गच्छ लिख देते हैं तो देखिए हो गया आपका गच्छ। अब ये जोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा गच्छित, हो जाएगा कि ना, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छे हो गया आपका, गच्छे हो गया, गच्छेतम हो गया, गच्छेत हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका गच्छेयम हो जाएगा, यहाँ पर गच्छेम हो जाएगा, यहाँ पे आपका गच्छेम हो जाएगा। ऐसे करके आपका 5 लकार हो गया आपका समाप्त। अब सवाल है कि 5 लकार हो गया तब इसको हम याद कैसे रखेंगे। तो इसको याद करने के लिए ना बहुत ईजी होता है। देखिए जैसे होता है कि आपने सुना हुआ है कि बचपन में जब ट्यूशन व्यूशन पढ़ते होंगे तो आपको सुना जाता था कि ता ते ती को परजेंट जानो, क्या जानो, परजेंट जानो। जब आपको टेंस पढ़ाया जाता था परजेंट जानो, अर्थात थी को इंग्लिश में बताइए, पास्ट जानो। और एक होता था गा गे घी को फ्यूचर जानो। अब अंत में बोला जाता था कि यही टेंस की 3 बार, इसमें एक तरह से टेंस है लेकिन यहाँ पे 5 हम लोग पढ़ना। तो ताते थी को प्रेजेंट जानो, और प्रेजेंट के हिंदी में आपको पता क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। क्या बोलते हैं, वर्तमान काल बोलेंगे। अब वर्तमान काल अगर हम बोलते हैं तो वर्तमान काल को हम क्या समझते हैं, लट लकार। तो लट लकार की पहचान आपका कैसे हो जाएगा, ताते ती से आपकी लाट लकार की पहचान हो गया, और उसी पास्ट है, पास्ट को क्या बोलते हैं, भूतकाल। क्या बोलते हैं, भूतकाल। अब भूतकाल को हम क्या बोलते हैं, लंग लकार, लंग लकार। तो था थे थी से आपका लंग लकार की पहचान हो गया। और हो गया आपका एक और हो गया गागे की। तब फ्यूचर जानो, फ्यूचर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तब फ्यूचर की हिंदी में भविष्यत काल बोलते हैं। तो भविष्यत काल, अब भविष्यत काल किसका होता है, तो ये होता है आपका लिरेट लकार का होता है। तो लिरेट लकार से आपका भविष्यत काल की पहचान हो गया। तो
ताते ती को आप लट लकार जानो बोल देना, थाते थी को आप लंग लकार जानो, गागे घी को आप लीट लकार जानो। बाकी होता तो 5 ही, तो दूर रह गया। एक आपका हो गया, जो आपका हो गया इधर लोट लकार। क्या हो गया? लोट लकार हो गया। तो लोट की पहचान कैसे करेंगे? इसका नाम है, इसका पहचान। अगर आप जोर से बोलेगा लो, तो एक तरफ आता है ल, एक तरफ आता है ओ। तो जिस सवाल के अंत में अगर ओ लगा होगा तो अपना कौन लकार हो जाएगा? वो अपना लोट लकार हो जाएगा। तो ये आपका 4 नंबर हो गया, ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। एक तो और रह गया विधि लिंग। क्या चीज है? विधि लिंग। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसकी पहचान आपको तुरंत हो जाएगा। अगर आपके यहाँ पूजा पाठ होगा तो विधि होगा, बिना सामान के तो विधि होगा नहीं। सामान आपको क्या चाहिए? सामान आपको चाहिए। पूजा में जो विधि होगा उसके लिए आपको क्या चाहिए? सामान। तो जब चाहिए की बात आएगा तो कौन लगा जाएगा? विधि नहीं लकार होगा। इसी तरह से आपको 5 लकार, हमें लगता है कि आपको 5 लकार यहाँ पे याद। हम प्रश्नपदी क्रिया के 5 लकार के तो ज्ञान ले लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आत्मनेपदी क्रियाएं से लट लकार वर्तमान काल। एकदम सेम ओवे किस्म का ये भी होता है। जैसे हो गया देखिए 3 पत्र का ते। अब इसका उसी 9 हम डिब्बा बना लेंगे जैसे कि अभी सिखाए थे। तो हर बार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इसे लिखना जरूरी नहीं है। इतना तो आप बच्चा थोड़ी ना कि इतना भी नहीं सीख पाइएगा। अब इससे है, अब सवाल है कि आत्मनेपदी में आता क्या है। तो हम थोड़ा देर पहले आपको 7 को बताए थे। जैसे इसमें ये होता है लव। लव, अब लव मतलब क्या होता है? लव मतलब तो इसे प्यार करना होता है? नहीं। आप जो लव मतलब प्यार करना समझते हो, इसका मतलब होता है लव मतलब प्यार करना। लेकिन हमारा लव कैसा है? हमारा लव है भ वाला। तो इसका मतलब होता है प्राप्त करना। क्या होता है? प्राप्त करना होता है। अब इसका हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं? जहाँ जहाँ आपको ई नजर आएगा ना, वहाँ वहाँ गौर से ताकिएगा। ऐसे तो ये 2 जगह 3 जगह है। जहाँ जहाँ आपको ई दिखे तो ई को हटा के ए कर देंगे। ए कैसे लिखाएगा? ऐसे लिखाएगा। अब ये हम सिखाते हैं। लभ धातु है तो ल भ अत्ते। ई तो खैर ठीक है, समझ गए आप, इजी है। अब दूसरा देखिए, जैसे हो गया, जैसे कि मान ई आपका एक वचन हो गया प्रथम पुरुष में। अगर यही हम द्विवचन में जाते हैं तो ई है तो ल भ आई है। लेकिन ई के लिए कुछ करना है, ये कैसे करेंगे? ऐसे तो ल, अब पहले ई थे प्रयोग सीखा, देखिए कैसे करते। इसको हटा के अगर आप ये करिएगा, ये कैसे होगा? इससे होगा। तो अपना क्या हो जाता है? ल भ एते होगा। तो कैसे करेंगे? ल भाई पाई ल भेते। इजी है। ऐसे आप 9 बना लिए, काफ़ी इजी हो जाएगा आपको। तो आप लट लकार सीख गए। ऐसे 4 और लकार हो जाएगा। हम उसको आपका हो गया लोट लकार। फिर अभी अपन लव एक ही को से इसलिए हम चलते हैं ना, ताकि पहले एक तो आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप दूसरा समझिएगा। ठीक है, देखिए तो लव मतलब हो गया आपको प्राप्त करना। इसके भी अंत में वो होता है, सिखाया था कि लो, तो आगे हो। आप थोड़ा सा मिस्टेक समझोगे कि पिछली बार लोट लकार में हम आपको पोस्ट में लिखना ना, प्रश्न पदी में मिस्टेक से भूल गए थे। तो याद रखिएगा कि लोट लकार को अनुज्ञा मतलब किसी को आज्ञा देना। जैसे तुम जाओ 1 लोटा पानी लाओ, तो ये सब हो गया, आपको हम ऑर्डर दे रहे हैं। अब ताम हो गया, इताम। अभी हमने बोला है जहाँ पे आप ई देखिएगा उसको हटा के ए कीजिएगा। क्या कीजिएगा? ए कीजिएगा। ये बनाते वक्त याद ये रखना है, लेकिन बनाते वक्त उसको क्या कर देंगे? उसको बनाते वक्त हम एक कर देंगे। अब ये कैसे करेंगे? देखिए लव हो गया, लव हो गया। उसके बाद देखिए लव के बाद इसमें अगर हम इताम जोड़ देंगे तो फिर सब हो गया। अब देखिए ई को हटा दीजिए तो ए हो गया, तो ऐसे हो गया आपका। अब देखिए ल भ ए, ई तो हट गया आपका, तो ताम, लभे ताम। इसका क्या होगा? लभे ताम, लब्धवम, लभा वह है, लाभा मह। इसका लभई, ये को पाई ऊपर से दिया हुआ है, कहते मतलब 2 हो गया। तो लभ में अगर ये जोड़ देते हैं तो ऐसे हो जाएगा लभई। तो हो गया कि ऐसे करके आपका लभ का दूसरा लकार लोट लकार कंप्लीट हो गया।
अब देखिए अगला आपका हो गया 3 नंबर लिरिट लकार। इसको पहचान थोड़ी देर पहले आपको हम बता दिए थे। सियते सियते सियंते सियसे सियथे सियधवे सिय सियावहे सियामहे। बहुत लोग को पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम मैं दूर करता हूँ। अब इसमें क्या होता है, जब लिरिट लकार आपका आएगा ना तो ये भ देख रहे हैं ना, भ लब को आधा के हम लब कर देंगे। कुछ कर देंगे लब, आधा पर लब। और जब लब को आधा पर करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, बहुत इजी हो जाएगा। देखिए आप, ल आधा प सियते लब सियते कुछ लब सियते। उसके बाद आपका हो गया, कोई और ट्राई मान लीजिए, आप इसको मान लेते हैं लब सिये। आप ऐसी करके 9 आप बनाने के लिए आप सीख जाएंगे। एक बार ट्राई कीजिए, आप 9 सीख जाते हैं। इसी तरह से आपका लिरिट लकार भी कंप्लीट हो गया। और अपना आपका हम सब का चौथा हो गया जाकर लंग लकार हो गया। लंग लकार बोले तो भूतकाल, अभी थोड़ा देर पहले पचाने के लिए बता दिया गया था थे थी। इसको हम बताए थे आपको, प्रश्न पदी में भी बता दिए थे हम आपको। अ जोड़ के बनाएंगे। अब देखिए जैसे त हो गया, तो पहले हम अ जोड़ेंगे। पूछिए, लब है, अलभत। साफा आपको दिख रहा है, क्या बनेगा, अलभत। क्या बनेगा, अलभत। ई दिखे जहां आपको एक करें, ई दिखे जहां आपको एक कर दें वहां। अब देखिए जैसे ल आगे अलभ है, अलभे। ऐसे करके आप बाकी लोग आप अपने ट्राई मारिएगा। अब नहीं बने तो नीचे आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और सबसे अंतिम हम सबका हो गया जाकर 5वां नंबर पे विधि लिंग लकार, जो कि पहचान के लिए क्या था, चाहिए अर्थ में। लव, लव चाहिए, लव माने प्राप्त करना है। लव तो आज की डेट में किसको ना चाहिए। अब देखिए, तो लव का हो गया जाकर आपका एक बताते हैं मैं आपको। जहाँ जहाँ दिखे ई, वहाँ वहाँ कर देंगे हम ए। क्या कर देंगे, ई त ए। इसमें बहुत सा ई है तो बहुत सा ए हो जाएगा। देखिए अब एक हम बताते हैं आपको, लव जोर ई। तो इसका क्या हो गया, ल खुल गया, लभ लभित। एक सही हो गया। एक आप और देख लीजिए, ई है लभेय, लभे हो गया आपका। यहाँ तक आपका धातु खत्म हो गया। इसके आगे आपको क्वेश्चन बैंक में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया होगा, जिसका नाम होगा धातु प्रकरण। उसमें बहुत सा ऑब्जेक्टिव दिया गया होगा, लगभग ऑब्जेक्टिव दिया गया है। 61 ऑब्जेक्टिव में से एक सिंगल ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं होगा कि जो आपसे नहीं बनेगा। आप ट्राई मारिएगा, आप इतना ही वीडियो में आपका पूरा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। चलिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।